नमस्कार दोस्तों, समाचार आप तक में आपका स्वागत है। दिल्ली के चौहान बागर वार्ड में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि दिल्ली की 5 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सभी दावेदार अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपने अपने क्षेत्र में अपनी दौड़ कर रहे हैं। इसी तरह AIMIM के पूर्व प्रत्याशी मिर्जा शाकिल साहब, जो शायद किसी तारुफ के मोहताज हों, तो आइए समाचार आप तक में उनसे एक खास बातचीत करते हैं। इंशाल्लाह कल भी हम MIM से थे और आज भी MIM से, आने भी MIM से ही रहेंगे आने वाले टाइम में। मैं अपना पैगाम देना चाहूँगा, पहले सबको सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी तरफ से पैगाम देना चाहूँगा, जो पार्टी अपने आप को कहती रही आज तक कि यह ईमानदार पार्टी है, उस ईमानदारी पार्टी के होने के बावजूद भी इस इलाके में एक चीज़ बंद नहीं हुई, वो है यहाँ पे जो आदमी मकान बनाता, गरीब आदमी होता है, उसे बेचारे को आज भी JE के थ्रू अपना आप सामने नहीं आते। इस पार्टी के नेता जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, आज भी लेंटर पे उन्हें बेचारों को पैसे देने पड़ते हैं। वो कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं और कैसे अपना पेट काट के अपना मकान बनाते हैं, ये उनसे पूछिए आगे। इंशाल्लाह अगर मुझे आवाम ने मौका दिया, ये मेरा वादा है, अगर आवाम मुझे मौका देती है, सबसे पहले मेरा काम यही होगा, लेंटरों पे एक रुपया नहीं जाएगा। इस बात की इंशाल्लाह तायद करता हूँ कि इस इलेक्शन में मतलब जाने नहीं देंगे हम पैसे। और इलाका जो है, आदमी कहते हैं साफ काम हुआ, बहुत काम हुआ है। आप इलाके में सर्वे करके देख लीजिए, आज भी वही नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, कूड़ा जो है बेटाइम उठता है, कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ जो है प्रचार है, काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। आप लेवल पे देखिए, नीचे ज़मीनी लेवल पे कितना काम हुआ है, ये आपको आवाम बताएगी। और ये पार्टी जो अपना आपको सेकुलर पार्टी कहती थी, ये दंगे हुए हैं अभी यहाँ पे, सब जान गए हैं, मुसलमानों को सबको रोष है। केजरीवाल ने क्या करा है? केजरीवाल ने काम करा है, बहुत बढ़िया काम करा, जमात को बदनाम करने का काम करा है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो है इन्होंने जो है गोकलपुरी मार्केट, जो सामने ही इनके फायर ब्रिगेड है, 17,000 कॉल इनके पास पहुंची। इन्होंने जो 3 दिन तक के जलती रही गोकलपुरी पे, एक भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। इन्होंने काम करा दुराटपन का, मुसलमानों को नहीं देखा। ताहिर हुसैन को क्या करा इन्होंने? ताहिर हुसैन को पता चला जुर्म साबित भी नहीं हुआ, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। तो ये मुस्लिम के साथ नहीं है, केजरीवाल मुस्लिम विरोधी पार्टी लग रही है हमें तो। क्यों आजकल क्या कर रखा है, जैसे चुनाव है हमारे इस वार्ड में 41C में, तो उन्हें पता है केजरीवाल को कि यहाँ पे जो है जनता नाराज है, इसलिए उन्होंने अमानतुल्लाह को, वो अमानतुल्लाह जो अपने आप को कौम का रहबर मानता है कि मैं कौम का सच्चा हमदर्द हूँ, वो अमानतुल्लाह भी नहीं बोला कि केजरीवाल तुमने गलत करा, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि कोर्ट ने बरी कर दिया जमात वालों को, कुछ भी नहीं उनके ऊपर, वो बाइज्जत बरी करा। उसके बावजूद 5 विधायक खामोश हैं और केजरीवाल की चमचागिरी कर रहे हैं वो, और अमानतुल्लाह को यहाँ पे मीटिंगों के लिए भेज रखा। उसके बावजूद अमानतुल्लाह इतना बेशरम आदमी है, उसे जो है यहाँ पे मीटिंगों के अंदर उससे सवाल को जवाब नहीं दिया जा रहा, उसे धक्के दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वो यहाँ पे आ रहा है अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ भाई मैं मुसलमानों को मना लूंगा। मुसलमान इतना सस्ता नहीं है जो 200 यूनिट पे बिक जाएगा। जिस तरह से आपने पोस्टर निकाला, पोस्टर में एक लाइन दी आपने कि केजरीवाल को माफ़ी नहीं, किस बात पर माफ़ी नहीं है? केजरीवाल ने जो मुस्लिम आवाम के लिए, खासकर इमामों के लिए जो उनके साथ धोखा किया, उनको तनख्वाह के नाम पर लटकाया रखा होता है, वो तनख्वाह नहीं दी गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो हमने पोस्टर निकाला था उसमें लिखा था केजरीवाल को माफ़ी नहीं, और सब कह रहे हैं केजरीवाल माफ़ी मांगो। केजरीवाल ने जो काम करा उसके लिए माफ़ी नहीं है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए केजरीवाल को, हमारा ये मानना है। अगर वो माफ़ी मांग ले तो जो हमारे इलाके में से जिनके घरों में से चिराग बुझ गए हैं, केजरीवाल अगर चाहते, दिल्ली के CM हैं, ये धरने पे बैठ जाते और कहते मेरे दिल्ली के अंदर झगड़े कैसे हो रहे हैं, ये सड़क पे आ जाते हैं, तो एक बार भी ये इलाके में देखने के लिए नहीं आए कि आवाम के साथ मेरी क्या हो रहा है। जाफराबाद की आवाम के साथ वहाँ भी इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। अगर मुसलमान है तो कोई हम जानवर नहीं है, इंसान रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने एक बार भी आके नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने चेलों को, अपने इन्हें मुखबरों को भेजते रहे, जो इनके 5 विधायक और विधायक, इनका वो चुपक के बैठा हुआ था यहाँ पे झगड़ों के अंदर, हल्की सी उसके ऊपर। तो हमने इसी बात पर निकाला था केजरीवाल को माफ़ी नहीं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए केजरीवाल को। हमने जो इन्होंने इस्तेमाल करा था परगोंडा, इसके अंदर की इमामों को तनख्वाह दे दी थी उस टाइम पे इन्होंने, 2 महीने केवल, वो लुभाने का काम करता। उसके बाद से अब तक के इन्होंने तनख्वाह नहीं दी थी वक्फ बोर्ड में।
अब जाके जो हमारा पोस्टर निकला उसका इतना असर हुआ है इनके ऊपर, तो अब इन्होंने वो तनख्वाह रिलीज करी है, इसलिए हमने ये पोस्टर निकाला था। और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे, जो हमारे लगेगा ये सही है हमारी आवाम के लिए और हमारे इलाके के लिए, उस चीज़ के पोस्टर में भी करेंगे हम, और वैसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। मिर्जा साहब, क्या आने वाले जो निगम चुनाव है उसमें जो लोगों का गुस्सा है वो क्या इस वोट के रूप में दिखाई देगा, क्या लगता है? मुझे लगता है इंशाल्लाह कौम हमारी बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है, वो अभी चुप हैगी, मगर वो चुप जो समुंदर में जो पहले तूफान आने वाला होता है उससे पहले की जो खामोशी है वही खामोशी दिखाई दे रही है आवाम में। तो लग रहा है कि जो केजरीवाल ने मुसलमानों को साथ किया है, उनकी पार्टी ने किया है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जी इंशाल्लाह आवाम जो है केजरीवाल को उसका खामियाजा भुगताएगी, जो उन्होंने करा है केजरीवाल ने यहाँ पे मुसलमानों के साथ करा, जमात वालों के साथ करा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जमात वालों को बदनाम करा है इन्होंने। एक तरफ बताते थे कोरोना इतने, एक तरफ जमात वालों को बताते थे कोरोना इतना है, तो क्या मकसद था इससे? यही तो था कि हिंदू मुस्लिम को अलग बांटना। इन्होंने जब ये सीट जीते थे MLA की सीट यहाँ से, तो इन्होंने जीतते ही एक बात कही थी कि हम केजरीवाल ने और अमित शाह ने इसके पास गए थे गुलदस्ता लेके कि हम मिलके काम करेंगे। वो मिलके काम इन्होंने ये करा है कि जो है साथ मिलके काम करा, और हमारे साथ जो हमारे इलाके के अंदर करा। एक पुलिस का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था जिस टाइम पे यहाँ झगड़े चल रहे थे। तो ये साबित होता है कि बीजेपी की बी पार्टी आम आदमी पार्टी है। ये बात जो आप बीजेपी की बी पार्टी वाली बात कह रहे हैं, ये बात तो आज के टाइम में आवाम कह रही है कि केजरीवाल बीजेपी की बी पार्टी है, इसे तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। दिल्ली के अंदर 5 वार्ड पर उपचुनाव होंगे, उसमें एक वार्ड चौहानबागर वार्ड का भी है। जी हाँ, अभी है। तक बीजेपी और आम पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई ऐलान नहीं आ रहा है कि दोनों पार्टियां दूल्हा कुश्ती खेल रही है इसे आम उपचुनाव को लेकर। ये तो भाई साहब दिखावे की बात रह गई है। अब आदमी समझ चुका है कि ये केजरीवाल किधर है। ये जितने लुभाले कि 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट भी फ्री कर दें, मगर जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं उनसे जाके पूछिए कि वो 200 यूनिट फ्री चाहेंगे या अपना चिराग को उनके लाल को लाके दे सकता है 200 यूनिट के फ्री में, या 400 यूनिट भी केजरीवाल दे देगा, उनका लाल वापसी आ जाएगा जो चला गया। अगर ये CM वहीं पे उस टाइम पे बैठ जाता, दिल्ली में LG के पास चले जाते। इन्होंने जब LG से मांग करी मौलाना साद साहब के लिए कि चिट्ठी लिखी कि इन्हें आप गिरफ्तार करो, कपिल मिश्रा के लिए तो नहीं करा इन्होंने। और जब वो उनके लिए मांग कर सकते हैं तो LG के पास ये भी जाके धरना दे सकते थे कि मेरे दिल्ली में दंगा हो कैसे रहा है, आगे धरने पे बैठ जाते, मगर नहीं, ये सब मिली भगत से हुआ है काम, ये झगड़े जो में केजरीवाल के इसमें के लिए क्या फला बेबूदी का काम होगा, जिस तरह से यहाँ पर काम होनी चाहिए था तो वो काम नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आज तक हुआ है, चाहे वो आम पार्टी रही या कोई और सी पार्टी रही, एक चीज़ कभी बंद नहीं हो पाई। इंशाल्लाह मेरा ये वादा है, यहाँ पे लैंडरों पे पैसे दिए जाते हैं, उसके बगैर यहाँ पे मकान नहीं बन सकते। बहुत गरीब आदमी ऐसे अपना पेट काट के पैसे बचाते हैं, उसके बाद मकान बनाते हैं। एकदम जेई भेज देता है काउंसलर कि भाई मुझे तो चाहिए नहीं, जेई को पैसे देने हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे एक जेई यहाँ इलाके में दिखाई नहीं देगा। अगर जेई दिखाई दे जाए तो आप मेरे पास आना, उसे धक्के मार के भगाने का काम करूँगा मैं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं जाएगा, मकान बनेंगे फ्री में यहाँ पे। अभी आपने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता पूरा समझ चुकी है, तो आपके अपने इलाके में आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन है? यहाँ के लोगों का दिल क्या कहता है? मुझे जो लगता है यहाँ पे आवाम के बीच में आक्रोश है, उसका एक सबूत यह है कि अमानतुल्लाह यहाँ रोज मीटिंगें कर रहा है, और रोज अमानतुल्लाह को जो धुतकारा भी जा रहा है, वो तो एक मुंह का लिहाज होता है। जो थोड़े बहुत आदमी होते हैं जो उसके साथ लग जाते हैं, वो भी इसी के साथ के ही दलाल टाइप के आदमी। अब चौहान बागर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने जो हमारे चौहान बागर की मेरी माँ, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाई है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप सब समझदार हैं और समझदारी का इशारा आप समझ भी चुके हैं। आपको जो आने वाले इलेक्शन में अपनी समझदारी दिखानी है, और एक बार अपने इसे बच्चा समझते हो, कोई भाई समझता हो, बहनें, इसे हमें मौका दें। और लास्ट बार मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मौका दें।